जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तैमूर रहमान है, मैं लम्स में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो मियाँ साहब और प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया, आपने दावत दी। मैं थोड़ा जल्दी आ गया था तो मैंने आपका बुकलेट पूरा पढ़ लिया है एक दफ़ा। मुझे महसूस हुआ कि ये काफ़ी एम्बिशियस और पेचीदा कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रपोज़ल है। आपके सामने जो मुझे महसूस होता है इसमें दो मेन चैलेंजेस हैं, वो आपके सामने रखना चाहूँगा और आपका जवाब सुनना चाहूँगा। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं मैं समझता हूँ, और एक पॉलिटिकल। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस मैं समझता हूँ ये है कि जिस तरह इसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ का जिक्र हुआ, नाइजीरिया की केस स्टडी बाय अफ्रीन सिविल वॉर के बाद, उसने सिविल वॉर में तो बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, जो उन्होंने मुख्तलिफ सूबे बनाए और बहुत सारे सूबे, 3 सूबे तोड़े। मगर फिर उसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक की अपनी मौजूद थी जो कहती हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पैदा हो गई बिटवीन द डिफरेंट प्रोविंसेस जो उन्होंने बनाए। कंपटीशन पैदा हो गया बिटवीन द स्टेट्स, और उसके नतीजे में कई स्टेट्स के दरमियान या प्रोविंसेस के दरमियान बॉर्डर पे इख्तलाफात भी पैदा हो गए, जिससे काफ़ी मामलात ख़राब हुए। इसके अलावा ये कि ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू नज़र आया लोगों को, कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अच्छे सिविल सर्वेंट्स वहाँ पे कर सकें। फिस्कल वायबिलिटी का बहुत बड़ा इशू ये नज़र आया कि बहुत सारे एरियाज़ जो थे वो अपने टैक्सेस से जनरेट करके नहीं चल रहे थे, बल्कि ऊपर से रेवेन्यू उनको आ रही थी, जिसकी वजह से वो वायबल हुए। आपकी रिपोर्ट में लिखा कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, पुलिस, जुडिशरी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, टैक्सेस, लेबर, पब्लिक सेफ्टी, इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि सुबह यही करता, हमने तो इसको कम किया। हमने ये एक्चुअली जो आप फरमा रहे हैं, हमने कहा कि इतनी मिनिस्ट्रीज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। बाकी अभी तो 40 से भी ऊपर चली जाती हैं, 50 पे भी सूबे पहुंच जाते हैं। दूसरी जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, कीनिया का अगर आप उसमें देखें, हम थोड़े से उससे डिफरेंट हैं। यस, हम इस तरह डिफरेंट हैं कि हमारे पास ब्यूरोक्रेसी का और उसकी कैपेसिटी का कोई इशू नहीं है। हमारे पास अबंडेंस में हैं वो लोग, ठीक। हम उन्हें कम करना चाहते हैं। अगर हमारा उसमें देखें, ये जो हम डिपार्टमेंट कम कर रहे हैं, इसमें वही ब्यूरोक्रेसी को हम कुछ कम कर रहे हैं। बजट हमारा भी अभी तक सूबों को फेडरल गवर्नमेंट से ही आ रहा है। सूबे अपनी कलेक्शन बहुत कम कर रहे हैं, इसमें लिखा भी हुआ, ठीक है। वैसे भी आपको पता फिगर हैं सारे हमारे पास कि सूबों को जो भी NFC अवार्ड से पैसे आ रहे हैं वो 70% 80% वहीं से आ रहे हैं। सूबे थोड़ा बहुत अपनी कलेक्शन करते हैं। वही जो पैसे तकसीम हो रहे हैं 4 सूबों में, वो 33 सूबों में तकसीम हो जाएंगे। जो भी NFC का फार्मूला है उसी से मिलता जुलता फार्मूला बन जाएगा, तो वो सबको बराबर तकसीम हो जाएंगे। ये हमने देखा 2001 का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसमें PFC भी बन गया था, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी बन गया था। जैसे NFC है उसी तरह PFC बने थे 4 सूबों में, और उसकी जो फॉर्मेशन थी वो भी क्योंकि दी हुई थी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में, उसमें 2 या 3 मेरा ख्याल है वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे, तहसील नाज़िम भी उसमें थे, और यूनियन काउंसिल नाज़िम भी उसमें थे। और वो कमीशन फैसला करता था कि किस डिस्ट्रिक्ट को आपने कितने फंड्स देने हैं। तो वो एक तजर्बा हो चुका है ऑलरेडी, और इससे ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो बहुत सारे हैं, डिवीजन्स तो उससे बड़े कम है। एवरेज 4 डिस्ट्रिक्ट से ऊपर एक डिवीजन बनता है। तो हमें ये जो बात हमने कीनिया की वो वही कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपना ठीक कर लिया था, बाद में उनको इश्यूज़ आए। वो इश्यूज़ हमारे ऊपर नहीं हैं। हम कैपेसिटी में, क्योंकि वो तो बहुत देर से एक पसमानदा रहे, हमने एक ही चीज़ में तो तरक्की की है, वो हमने ब्यूरोक्रेट्स अच्छे बना लिए और काफ़ी बना लिए। जी, अगर आप इजाज़त दें फॉलो अप क्वेश्चन के लिए। आपका तो जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत तजर्बा है, हम तो आउटसाइडर हैं, यू कैन स्पीक विद अ ग्रेट डील ऑफ अथॉरिटी ऑन दिस इशू। मगर दूसरा जो पहलू है वो ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कई तहरीकें रही हैं, और अगर हम 47 से देखें तो शायद पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अगर आया तो इन्हीं किस्म की तहरीकों से आया, जो कि अपनी एथनिक नेशनल बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन चाहती रही। तो और आपको पता है 18वीं तरमीम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन एथनो नेशनल बेसिस पर हो, और
within the context of the 18th Amendment and 7th NFC award and so on, तो आप कैसे देख रहे हैं सिनारियो को? क्योंकि पंजाब में तो डिफरेंट सिचुएशन है इन द सेंस के हमारे यहाँ उस किस्म की नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस नहीं है जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा सिंध में मिलती है, बलूचिस्तान में मिलती है। मोर ओवर हमारी केन्या और नाइजीरिया से भी मुख्तलिफ सिचुएशन है, बिकॉज वो ट्राइबल बेसिस पर उनकी बहुत सारी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ हैं, हमारी तरह वो भी नहीं है। केन्या में भी ऐसे ही आप जानते होंगे। तो गिवन दिस सिनारियो, जो पॉसिबल रिएक्शन है एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट से, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंज बन सकता है। आपकी इस पे क्या राय? नहीं, मेरे ख्याल में मैंने जैसे अभी पहले भी कहा था, हमने इस पे जितना भी रिसर्च अपनी की है, इस तरह की जो ये कहाँ से बनती है, ये एथनिक जो इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से बनती हैं? ये महरूमी से बनती हैं। मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा, किसी और एथनिसिटी को मिल रहा है। मुझे नौकरी में कोटा नहीं मिल रहा क्योंकि किसी और को मिल रहा है। यहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं। या एक लीडर है जिसने डिलीवर नहीं कर पाया तो वो इस तरह की असबियतों को हवा देता है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटे करेंगे और बराबर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू होंगी तो मेरे ख्याल में तो ये चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी मेरे ख्याल में। जो जैसी हमारी पॉपुलेशन है उसमें किसी और मुल्क के साथ नहीं करते, लेकिन इसकी जैसे अभी हमने बात की, हम समझते हैं कि केपी में सब लोग पश्तो बोलते हैं, कितने लोग हिंद को बोलते हैं, कितने लोग वहाँ पे सराइकी बोलते हैं, ये सारी ज़ुबानें वहाँ पे चलती हैं। पंजाब में सब लोग पंजाबी तो नहीं बोलते। हमारी सेंट्रल पंजाब की पंजाबी इज़ डिफरेंट, सरगोदा और मियाँ वाली की सराइकी इज़ डिफरेंट, मुल्तान की सराइकी डिफरेंट है, भागलपुर की डिफरेंट है। तो लेकिन जब हम पंजाब में होते हैं तो हम सारे पंजाबी हो जाते हैं। तो इनकी अगर आज जनूबी पंजाब की महरूमी की बात होती है ना, लोग आते हैं लाहौर में, जिस तरह की सड़कें, जिस तरह के हॉस्पिटल, ये चीज़ें सारी यहाँ पे मिलती हैं, वो वहाँ पे नहीं मिलती, तो उनको महरूमी होती है। तो अगर आप उनको उनके फंड्स दे देंगे, उनके वसाइल दे देंगे और उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे बन जाएगी तो वो आंसरेबल होगी उनको। फिर ये कंपटीशन पैदा हो जाएगा आपके सूबों में कि कौन सा सीएम, कौन सी पार्टी कहाँ पे बेहतर काम कर रही है। इंडिया में दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम कर लिया तो पंजाब भी जीत लिया, फिर उन्होंने बाद में दिल्ली हार गए, वो एक अलग बात है। बट बढ़े ना वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। और गुजरात में अगर मोदी साहब ने काम किया तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर बने ना। तो ये हमारे ख्याल में हमारी डेमोग्राफी में इस तरह के पॉजिटिव कंपटीशन के चांसेस ज़्यादा हैं।